ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 दर्ज झेल हमजाद मसावाते तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदौल मुकम्मल कीजिए। 2 जदौल है इसके अंदर, एक जदौल हम बाद में देखेंगे, पहला जदौल कर लेते हैं। x नफ़ी y बराबर 4, ये x की लाइन है, यानी x के बदले हमें ये सब लेना है, और ये है y की लाइन, यानी y के बदले हमें ये सब लेना है। 3 कॉलम है, उसमें से जो आखिरी कॉलम है वो तो भरा हुआ है। इसके लिए हम खाली 2 मसावातें लेंगे, वही मसावात को 2 बार उतार लेंगे और जो कीमत दी है वो उसके नीचे रखकर उसको हल करना है। बहुत आसान है ये। देखिए यहाँ पर x के बदले कुछ लेना है क्या? नहीं, बल्कि x पूछा है, y के बदले क्या दिया है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y के बदले में 0। पहले तो मसावात उतार लेनी है, मसावात उतार लिए हमने, उसके बाद y के बदले क्या आ गया? 0। बाकी सारी मसावात वैसी की वैसी रह जाएगी। अब 0 की कोई कीमत ही नहीं होती, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x कितना आ गया? 4। उसके बाद यहाँ पर क्या है? दूसरी मसावत, यानी क्या? दूसरा कॉलम मसावत वही रहेगी, x नफ़ी y बराबर 4। अब x के लिए क्या लेना है? नफ़ी 1। x के बदले क्या आ जाएगा? नफ़ी 1। बाकी सब वैसी की वैसी उतार लेंगे। अब देखिए क्या पता करना है? y। तो पहले y को उतार लेंगे और अलामत भी साथ में उतार लेंगे। 4 रहेगा वैसे ही, ये नफ़ी 1 इधर आके क्या हो जाएगा? जमा का 1। नफ़ी y वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है हमें? 4 और 1 क्या होता है? 5। और यहाँ पे नफ़ी है, तो नफ़ी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा अगली स्टेप में। y बराबर क्या आ जाएगा? नफ़ी 5। अब इसको खाली बॉक्स में भर लेना है। x कितना आया है? पहली मसावत में 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। उसी तरह से x के लिए 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। y कितना है? 0। x कितना दिया हुआ है? नफ़ी 1। y कितना निकालें? नफ़ी 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। x -1 y -5, ये कितना है? 0 और ये नफ़ी 4। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा जदौल कौन सा दिया हुआ है। दूसरा जदौल में जो मसावत है x जमा y बराबर 3। x के लिए 3 लेना है पहली बार, दूसरी बार y के लिए 5 लेना है, अगली बार y के लिए 3। वही मसावतों को 3 बार उतार दिए क्योंकि तीनों कॉलम खाली है। तो x जमा y बराबर 3 पहली मसावत, यानी वही मसावत पहली बार उतार लिए। x के लिए क्या लेना है? 3। तो x के नीचे 3 उतार देंगे, बाकी सब सारी की सारी मसावत हमें वैसी ही उतार देनी है। अब क्या निकालना है हमें? y वैसे ही आ जाएगा, ये 3 इधर वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे जमा में 3 है, इधर आके क्या होएगा? नफ़ी का 3। 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। y कितना आ गया? y आ गया 0। तो यहाँ लिख देते हैं y कितना आ गया? 0। ये 3 हो गया और ये y 0। अब की बार हमें क्या लेना है? y कितना है? 5 वैसे ही रहेगा, बाकी सब कॉपी कर लीजिए, वैसी की वैसी पूरी मसावत को उतार लीजिए। x मालूम करना है, तो x को उतार देंगे, फिर अगली बार बराबर के नीचे बराबर लगे जाएगा, 3 वैसे ही उतार लेंगे, जमा का 5 इधर आके क्या होएगा? नफ़ी का 5। अब बताइए, कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 3 के साथ में जमा लगा हुआ है और यहाँ पे नफ़ी है, तो बड़े में से छोटे को निकालेंगे इस हालत में। बड़ा कितना है? 5। 5 में से 3 गया तो बचा कितना? 2। और बड़े की तरफ की अलामत, यानी क्या? नफ़ी का 2। x कितना आ गया? -2। तो यहाँ लिख दो -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। अब तीसरी बार वही मसावत को उतार लिए, x पूछा है और y दिया हुआ है। y कितना है? y दिया है 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। बाकी सब उतार लेंगे वैसे के वैसे। x मालूम करना है, तो x को उतार लिए, बराबर के नीचे बराबर, ये 3 वैसे आ जाएगा, जमा का 3 इधर आके नफ़ी का 3।
एक्स बराबर कितना हो गया, 3 में से 3 गया तो 0, एक्स 0 आया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 3। ये आपका हो गया जदवल मुकम्मल। इस तरह से आपको मसावत हल करके तरसीमी तरीके से जदवल बनाना है और ग्राफ बनाना है। तो ये सवाल में ग्राफ तो था नहीं, आगे हम देखेंगे ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है।